मैं ऐसी बातें जानता हूँ कि जो मैंने आपको बता दी, अगर एक बार जो मैंने आपको बता दी, जिसका आप हवाला देते हैं कई बारी कि आपके वेद में भी हमारे धर्म, हमारे मज़हब का जिक्र है, तो आप तो सिर्फ बोलते हैं। मैं अगर बता दूं कि जिक्र है, क्या जिक्र है, कहाँ जिक्र है, तो भाई साहब फिर जो है दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी आपके लिए, और वो मैं नहीं चाह रहा हूँ। आपने अल्लाह से मोहब्बत करी है तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने ही अल्लाह से नफ़रत करने लगें। ठीक है, तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जो है कि सच नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो इसलिए कोई भी नहीं बताता है, कोई भी आप जो भी ज्ञानी आदमी होगा ना वो चुप रहेगा, वो नहीं बोले, वो बस हाँ हाँ करता रहेगा आपकी बातों पर कि हाँ ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और रिएक्शन चैनल्स वाले हैं वो तो खैर उनको तो पता नहीं है, उनको तो ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वो आपकी चीज़ें देखते हैं और वाह वाह करते हैं। मैं एक ट्रू रिएक्शन देता हूँ, लेकिन सच, पूरा सच मैं भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने पूरा सच बोल दिया तो है ना, आपके बिल्कुल ज़मीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से, और वो आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि क्या है। ठीक है ना, और बिल्कुल सच बात है, वो विद प्रूफ है, विद फैक्ट्स है, रिटर्न एविडेंस है, सब पता है। लेकिन वही बात है ना कि मैंने उसकी वीडियो भी तैयार कर ली, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने वीडियो भी रेडी कर ली थी उसकी कि अपलोड करता हूँ, लेकिन फिर मेरे कदम पीछे खींच लिए मैंने कहा यार नहीं, मैं किसी के जज्बात के साथ ऐसे नहीं खेल सकता यार। किसी अगर कुछ सच बोलने से अगर किसी का घर टूट रहा है तो मैं नहीं बोलना चाहिए मुझे वो सच, है ना। तो फिर मैंने वो चीज़ मैंने कहा रहने दो, मैं नहीं डाल रहा। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार जिससे आपने सबसे ज़्यादा मोहब्बत करी है, कल को आपको पता लगे कि उसका वजूद क्या है, वो कौन है, अल्लाह कौन है, अगर आपको पता लगे तो फिर मतलब एक तो आप पहले तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि यार ये कुछ भी बात कर रहा है, गुस्ताखे रसूल कर रहा है, ये बोलेंगे आप। और बिलीव अगर कोई कर भी गया तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा कि पूरा उसका जीवन उसने अल्लाह को दिया और एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई ये थी। ठीक है, तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। ठीक है, और बस हिंदुओं का परेशान ना करें। भाई जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं लेकर के आया हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चैनल का वीडियो। तो ये जो है वीडियो आज सब्सक्राइब करना सबसे पहले उनके चैनल को, साथ मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। डॉक्टर जाकिर नायक, वेलकम इन पाकिस्तान। ठीक है, रिप्लाई टू डॉक्टर जलाली फ्रॉम इजरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो ये वीडियो है, अभी देखेंगे ये वीडियो। बाकी जैसा कि आप जानते हैं जाकिर नायक भारत में तो बैन है, यहाँ तो आ नहीं सकता वो। ठीक है, मेरे ख्याल से कहाँ मलेशिया रहता है वो, अभी कहाँ रहता है, मलेशिया रहता है शायद, है ना। और पाकिस्तान में तो वेलकमिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो है कि यहाँ पे तो यार देखो इस तरीके की कट्टरपंथी है ना जो यहाँ पे नहीं चलने वाले। भारत में तो यार देखो गवर्नमेंट है बड़ी सख्त, है ना। अब आप चाहे किसी को अंधभक्त बोलें, चाहे कुछ भी बोलें, अंधभक्त बोलें चाहे अंध नमाजी बोलें, तो भाई लेकिन सच यही है कि गवर्नमेंट है जो इस टाइम वो है बड़ी टफ। वो जो है किसी इंतहा पसंद को या किसी दहशतगर्द को पनाह देना तो दूर की बात है, मतलब अगर कोई ऐसा पाया भी जाता है तो उसका मतलब ज़िंदा रहना, जीवित रहना ही बहुत एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि वो ज़िंदा बच गया। ठीक है, अब जैसा कि देख सकते हैं कि जैसे भी ये जो भी टेररिस्ट्स हैं या टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो सरगना हैं वही कहते हैं ना, वो सब अपने आप धीमे धीमे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, अब एलिगेशंस लगाते हैं कि रा की साजिश, मोसाद की साजिश, अमेरिका की साजिश, इजराइल की साजिश, इंडिया की साजिश। साजिश तो भाई साजिश साजिश साजिश, अब हमें नहीं पता कि साजिश कर कौन रहा है, लेकिन निपट रहे हैं भैया जितने भी हैं ये टेररिस्ट, अपने आप निपट रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। पाकिस्तान में अभी लाहौर में हुए थे शायद, लाहौर में 2 हुए हैं। कोई कोई एक आदमी आता है और एक अननोन आदमी आता है कोई, और मार के निकल जाता है, और वो आदमी आज तक पकड़ा नहीं गया। कमाल की बात ये है, उसने कनाडा में भी जाके कई ठोक दिए, इधर पाकिस्तान में भी कई ठोक दिए, है ना। भारत में भी ठुक चुके हैं, एक दो नहीं, काफ़ी, भारत में तो बहुत ठुके हैं। और घर तो उनका खैर बसता नहीं, जो भी घर ज़मीनें हैं उन पर तो बुलडोज़र बुलडोज़र बाबा हैं। बुलडोज़र बाबा ने तो पूरा कहर ढा रखा है ऐसे टेररिस्ट पे, बड़ाक से। भाई तुम्हारी धरती पे कोई जगह नहीं भाई, तो यहाँ पे भी ये चल गया। अब भाई साहब ये चीज़ें हैं, ठीक है। और ऐसे जो दहशतगर्द हैं या ऐसे जो कहें कि इंतहाई पसंद लोग हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे भारत में। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ का जो मुसलमान है, अब कमेंट सेक्शन में अब बताना आप लोग जो यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे रह रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ये था कि इस सरकार से पहले तक जो है हिंदू का बुरा हाल था। ठीक है, हिंदू हिंदू का तो खैर बुरा हाल आज भी है। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, फिर भी
हिंदू की बैंड बजी पड़ी, डरा डरा सा घूमता है हिंदू। जहाँ पे मतलब और मज़हब के लोग हैं वहाँ पर जो है हिंदू काफ़ी डर के रहता है। ठीक है, अब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कोई विधर्मी नहीं है तो वहाँ तो हम बड़े चिल घूमते हैं। ये पूरा जो अखंड भारत है, जो अखंड भारत जिसमें इंडोनेशिया आ गया, मलेशिया आ गया, नेपाल, भूटान, तिब्बत का काफ़ी, तिब्बत पूरा आ गया, चाइना का काफ़ी एरिया आ गया, और श्रीलंका इधर का ऊपर सेंट्रल ईस्ट एशिया आ गया आपका। तो इतना बड़ा तो पूरा भारत वर्ष है। एक टाइम पे जब अर्थ का मतलब भारत का मतलब अर्थ हुआ करता था, इसके अलावा कोई देश था ही नहीं। ठीक है, तो भारत से पूरा यूनिवर्स कंट्रोल होता था। तो अभी आज डिवाइडेड हैं क्योंकि इस्लाम फैला 1400 साल से, फैलता गया है ना। तो ये चीज़ें हैं, प्रीमियम चीज़ें तो है कम क्वांटिटी में ही होती हैं। तो ये है। अब बाकी इस सरकार में तो मैं ये कहूँगा कि इस सरकार में बहुत नामुमकिन कहूँगा मैं कि इस गवर्नमेंट में अभी इम्पॉसिबल है कि किसी भी इस तरीके का आदमी कोई भारत में कदम भी रख ले। ठीक है, तो वो या तो जेल की सलाखों में होगा या निपट लेगा वो। ठीक है, वो उसका फिर वो सीधा 72 रूलों के पास पहुँचेगा। मैं आपको सीधे गवर्नमेंट का बता रहा हूँ ये। आप चाहे किसी को अंधभक्त बोल दें, चाहे अंध नमाजी बोल दें, ठीक है, चाहे मदरसा छाप बोल दें, तो उससे अब कुछ नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी ही है भाई, ये बर्दाश्त नहीं करती है। ये इस तरीके की गवर्नमेंट है कि घर में घुस के ठोकने का को ये बिलीव करती है और सीधा एक्शन लेती है भाई। ठीक है, अब आप किसी को कुछ भी बोलें, संसद में योगी जी ने बोला कि मिट्टी में मिला देंगे, तो भैया अगले दिन मिट्टी में ही मिला दिया उसे। कौन सा अहमद था वो, क्या था वो, पता नहीं, कोई टेररिस्ट ही था मुस्लिम। तो भाई उसका तो काम खल्लास हो गया। कभी गाड़ी पलट जाती है, एनकाउंटर बहुत हुए हैं, और सब लॉ एंड ऑर्डर्स के अंतर्गत ही हो रहा है। अब अगर कोई हैवान है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। अब ये नहीं होना चाहिए कि पेंडिंग हो कोर्ट में, ये सब नहीं भाई, सीधा जजमेंट होना चाहिए, बात खत्म। और यहाँ पे शरिया मत ले आना कि हाथ काट दो, पैर काट दो, ये हमारा स्टाइल है। ठीक है, हम हाथ पैर नहीं काटते, हम सीधा 72 रूलों के पास भेज देते हैं। तो ये है नए भारत की निशानी, और बिल्कुल सही रास्ते पर है, सही हाथों में चल रहा है भारत, बिल्कुल तरक्की की राह पर है। और 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, अभी भी बेरोजगारी है और कई चीज़ें, कई दिक्कतें हैं, तो वो भी धीमे धीमे सही होंगी। फिर चर्चा करेंगे इस पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा मेरे भाइयों, आज के दूसरे करंट अफेयर की तरफ आ जाए, और वो है हमारे ममदूह और महबूब डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला, जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विजिट पे आ रहे हैं अक्टूबर के पहले वीक में इंशाअल्लाह ताला। और 3 बड़े सिटीज के अंदर उनके प्रोग्राम प्लान है। अल्लाह करे कि वो हो जाए, क्योंकि उनके आने से पहले ही उलमा की जानिब से दंगा और फसाद का सिलसिला शुरू हो गया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी। और क्यों भाई, क्या हो गया, दंगा फसाद क्यों कर रहे हो? डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं। लाखों लोग उनकी वजह से मुसलमान हुए। हमारे पड़ोसी मुल्क में हजारों बल्कि लाखों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया, और उसी की वजह से उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह गरीबुल वतनी की जिंदगी काटनी पड़ रही है। जाहिर है वहां एक बड़ी जज्बाती किस्म की हिंदू हुकूमत आ चुकी है। जज्बाती नहीं है, हम हिंदू हुकूमत जो है मोदी सरकार की शक्ल में है, और उनकी वजह से उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी। आजकल वो मलेशिया में रह रहे हैं, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला 5 अक्टूबर को पहला प्रोग्राम उनका कराची में होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि ये अमन के साथ सारे मामला तय पा जाए, भारत में आओ एक बार। क्योंकि जितना हंगामा उलमा ने सोशल मीडिया के ऊपर खड़ा कर दिया है उनके आने से पहले, और जो धमकियां लगा रहे हैं खुसूसन बरेलवी मकतब के बड़े बड़े जो उलमा है, उससे तो लग रहा है कि इतना आसानी से ये मामला पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। अगरचे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इनविटेशन के ऊपर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की। भाई आपका पाकिस्तान चलाता कौन है? एस्टेब्लिशमेंट चलाता है कि गवर्नमेंट चलाता है? पॉलिटिकल फेस है, इससे बात करनी है। और पाकिस्तान में ये उनका पहला विजिट है बाकायदा, जो दावत व तबलीग के हवाले से। 1991 में वो एक तालिब इल्म की हैसियत से जब नया नया काम शुरू किया तो आए थे, उसके बाद वो अब आ रहे हैं बाकायदा तौर पे। ये शायद पहला और आखिरी विजिट हो उनका
अल्लाह करे कि इसके बाद भी मामला चलें, लेकिन ये अभी जो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया है, और उन लोगों की तरफ से ये हंगामा खड़ा हुआ है कि जो कल तक आपको झूठ बोलते थे कि हमारे बाबों ने, बुजुर्गों ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। 90 लाख को? उस जमाने में इस इलाके में अगर 90 लाख लोग मुसलमान हो जाते तो आज सब कॉन्टिनेंट में 80% मुसलमान होते हैं, लेकिन इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 20% मुसलमान है और 80% नॉन मुस्लिम है। तो वो बात ही इन्होंने झूठ बोली थी, और उस झूठ के ऊपर इन्होंने अपने फिरके चलाए और कहा कि जी आप जो हमारे बुजुर्गों के अकायद और नजरियात के खिलाफ बोलते हैं, क्या कर रहे हो भाई, कलमा पढ़वाओ। अबाउजदाद को तो कलमा उन्होंने पढ़ाया। हम कहते थे कि कलमा पढ़ाना दलील कब से हो गया? वो कहते हैं जी अल्लाह ने उन्हें चुना था। तो उनकी तो अब मट्टी हो गई है पलीद, क्योंकि तुम्हारे बाबों का तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बाबा इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर जाकिर नाइक। अल जजीरा जो एक क्रेडिबल मीडिया चैनल है कतर का, अरे कहाँ बिलीव कर, उनकी रिपोर्ट है कि 11 लाख लोग डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से मुसलमान हो चुके हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं। अल जजीरा पे कहाँ बिलीव कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या इन बरेलवी उलमा ने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? तो भाई तुम्हारे सुल्तानुल हिंद को हम क्यों माने? इसके जवाब में वो कहेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अकीदे दुरुस्त नहीं। सुल्तान हिंद का हो गया भाई, हिंद का सबसे पार्टी बड़ा धर्म ही सनातन है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं। जब तक आप सनातन को परास्त नहीं अब करोगे, ये आगे दाढ़ के नीचे वो कहते नहीं वो कोई दलील नहीं। कल तक दलील थी कलमा पढ़ाना, आज डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से कलमा पढ़ाना दलील नहीं रहा, और ये डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद नहीं मान रहे। कहां से माने, है ही नहीं। जब इसी तरीके कल तक बुजुर्गों के मज़ारात के ऊपर रश होना दलील थी, आज हमारी व्यूअरशिप दुनिया में सबसे ज्यादा होना दीनी प्लेटफॉर्म्स के एतबार से कहते हैं कोई दलील ही नहीं है। कल तक इंसान देखो अल्लाह ने मोहब्बत डाली है जो इतना रश होता है, आज कहते हैं नहीं सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाना, व्यूज ज्यादा हो जाना, ज्यादा लोगों का बात सुनना, ये कोई दलील ही नहीं है। हर बात से पीछे हट रहे हैं। चले ये बहुत अच्छी बात है, सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। जो हम इन्हें पहले बताते थे कलमा पढ़ाना भी कोई दलील नहीं किसी की बुजुर्गी की, और किसी के मज़ार के ऊपर रश होना भी किसी के बुजुर्गी की कोई दलील नहीं है, ये इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मान लिया है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया, बधाई हो। ये इस शर में से खैर निकला। बाकी हम तो पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह ताला को वेलकम करते हैं। मेरे तमाम स्टूडेंट्स जहाँ भी मौजूद हैं, सजावट, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जहाँ तक हो सके उनके अगर पब्लिक गैदरिंग के कोई प्रोग्राम है उनमें शिरकत करें। जा रहे हैं आप? बताओ। मेरे लिए ज़ाहिर है जाना मुश्किल है, कौन जाएगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बहरहाल मेरी तरफ से ऑफ़र है, अगर वो हमारी एकेडमी आना चाहें तो वो आ सकते हैं। जायद चीपा भाई जो हैं वो इस्लाम 360 जो ऐप चलाते हैं, उनसे मेरी चंद दिन पहले गुफ्तगू हुई थी, तो उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है कराची वाले प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने उन्हें कहा था बीच में आपको अगर मौका मिले तो मेरी टेलीफोन पे आपने बात करवा देनी है। बाकी ज़ाहिर है मेरे लिए तो इस तरह पब्लिक में आना मुश्किल है। क्यों भाई? और वरना मैं तो ज़रूर शामिल होता, और एक अच्छा मौका था हमें एटलीस्ट उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें मज़ीद हौसला अफजाई देने के लिए ज़रूर शामिल होना चाहिए। रह गए वो लोग जो मुखालफत कर रहे हैं, खुसूसन बरेलवी उलमा। क्यों कर रहे हो भाई? वो तो बहुत आगे जा चुके हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को गवर्नमेंट ने, स्टैब्लिशमेंट ने बाकायदा रिक्वेस्ट की कि आप एक वीडियो क्लिप बना दें जिसमें आप डॉक्टर जाकिर नाइक को वेलकम कहें, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे इनकार किया। जाहिर है वो तो उसे मुसलमान भी नहीं समझते, सीधी सी बात है। वैसे कहते रहे अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो चले जाना था, पीछे तो बरेलवी अवाम है ना जिन्होंने उनको चंदे देने हैं, और बाकी उलमा ने तो मुफ्ती मुनीब साहब को फारिग कर देना था कि हजरत आप तो हमारी तरफ से फारिग हैं। हाँ भाई, तो ये था वीडियो का एक छोटा सा क्लिप में लेकर के आया था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि पाकिस्तान में आप वेलकमिंग, आप तो खैर जाकिर नाइक के फ़ैन है बहुत बड़े, मैं जानता हूँ, और आप जाएंगे उनकी तकरीरें सुनने, बताना मुझे। कराची में आ रहे हैं आई थिंक वो, अभी 2 शहर और हैं, लाहौर में भी आएंगे, ठीक है? तो बताना, है ना? तो यार
मुबारक हो, उन्होंने कईयों को यार, लाखों को कलमा पढ़ाया है यार, हैं, लाखों को कलमा पढ़ाया है, मुसलमान बनाया है, आपके हीरो हैं यार वो, है ना। हाँ, लेकिन सुल्तान हिंद नहीं कह सकते यार आप, सुल्तान हिंद तो यार ज़्यादा हो गया भाई, क्योंकि सुल्तान हिंद तब तक संभव नहीं है जब तक सनातन धर्म खड़ा हुआ है अपने भारत देश में। तो जब तक एक एक सनातनी मुसलमान नहीं बन जाता ना, आप नहीं कह सकते उनको सुल्तान हिंद, कैसे कहेंगे, है ना। तो सुल्तान हिंद, मुल्तान, क्या बोले आप, मुल्तान सुल्तान, भाई हिंद में सारा अखंड भारत आ गया, मैं फिर कह रहा हूँ ना, पूरा अखंड भारत आ गया, ये बस सनातन धर्म ही था यहाँ पर। अरब जो है उस तरह, मिडिल ईस्ट से शुरू हुआ आपका इस्लाम, फिर फैलाया गया, इस तरफ आया, ठीक है। यहाँ पे कोई जन्म नहीं हुआ इस्लाम का जन्म हुआ है वहाँ सऊदी में, है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपके जो बिलीव्स हैं और आपके रखें आप बिलीव्स, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप हर्ट हो जाएं, और मैं सच नहीं बोलूँगा, चिंता मत करें। मैं ऐसी बातें जानता हूँ कि जो मैंने आपको बता दी, अगर एक बार जो मैंने आपको बता दी, जिसका आप हवाला देते हैं कई बारी कि आपके वेद में भी हमारे धर्म, हमारे मज़हब का जिक्र है, तो आप तो सिर्फ बोलते हैं। मैं अगर बता दूं कि जिक्र है, क्या जिक्र है, कहाँ जिक्र है, तो भाई साहब फिर जो है दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी आपके लिए, और वो मैं नहीं चाह रहा हूँ। आपने अल्लाह से मोहब्बत करी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने ही अल्लाह से नफ़रत करने लगें, ठीक है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जो है कि सच नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कोई भी नहीं बताता है, कोई भी आप जो भी ज्ञानी आदमी होगा ना, वो चुप रहेगा, वो नहीं बोलेगा, वो बस हाँ हाँ करता रहेगा आपकी बातों पर कि हाँ ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और रिएक्शन चैनल्स वाले हैं वो तो खैर उनको तो पता नहीं है, उनको तो ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वो आपकी चीज़ें देखते हैं और वाह वाह करते हैं। मैं एक ट्रू रिएक्शन देता हूँ, लेकिन सच, पूरा सच मैं भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने पूरा सच बोल दिया तो, है ना, आपके बिल्कुल ज़मीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से, और वो आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि क्या है, ठीक है ना। और बिल्कुल सच बात है वो, विद प्रूफ है, विद फैक्ट्स है, रिटन एविडेंस है, सब पता है। लेकिन वही बात है ना कि मैंने उसकी वीडियो भी तैयार कर ली, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने वीडियो भी रेडी कर ली थी उसकी कि अपलोड करता हूँ, लेकिन फिर मेरे कदम पीछे खींच लिए मैंने कहा यार नहीं, मैं किसी के जज्बात के साथ ऐसे नहीं खेल सकता यार। किसी अगर कुछ सच बोलने से अगर किसी का घर टूट रहा है तो मैं नहीं बोलना चाहिए मुझे वो सच, है ना। तो फिर मैंने वो चीज़ मैंने कहा, मैं नहीं डाल रहा, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार जिससे आपने सबसे ज़्यादा मोहब्बत करी है, कल को आपको पता लगे कि उसका वजूद क्या है, वो कौन है, अल्लाह कौन है, अगर आपको पता लगे तो फिर मतलब एक तो आप पहले तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि यार कुछ भी बात कर रहा है, गुस्ताखे रसूल कर रहा है, ये बोलेंगे आप। और बिलीव अगर कोई कर भी गया तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा कि पूरा उसका जीवन उसने अल्लाह को दिया और एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई ये थी, ठीक है। तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, ठीक है। और बस हिंदुओं का परेशान ना करें, है ना, क्योंकि हिंदुओं को भी बहुत दबाया जा रहा है यहाँ पे। तो जो है कि भारत में तो बड़े, मतलब मैं कहूँगा कि बड़ा दब के रहता है हिंदू भारत में, ठीक है। और ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब बीजेपी हुकूमत है भाई, बीजेपी की हुकूमत में यहाँ बैंड बजी पड़ी है हिंदू की, लगा लें कोई और हुकूमत आएगी तो फिर तो हिंदुओं का क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी हिंदू खुद भी ढक्कन है एक नंबर का, ठीक है। तो हिंदू जैसे आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं ना, हमारे यहाँ हिंदू मार दो काट दो कुछ नहीं होता, तो हिंदू ढक्कन है एक तो, और साथ में जो है कि लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा थोड़ा जागरूक है। गवर्नमेंट जो है कि इस टाइम गवर्नमेंट ऐसी है कि इस टाइम कोई भी ऐसा दहशतगर्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीधा ठोका जाएगा भाई। तो ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं ये कहूँगा सच जानने का प्रयास ना करें, जितना जानते हैं उतना ही जानें। और जाकिर नायक को आप हीरो मानते हैं तो हीरो ही माने, क्योंकि सच अगर मैं बता दूंगा तो जो जो आपके हीरो हैं वो हीरो से कब विलन बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और जो आपका सुप्रीम है तो आप उसे सुप्रीम ही माने, मतलब मत जानने के प्रयास करें, ठीक है। तो वेदों से दूर रहें और हमारे ग्रंथों से भी दूर रहें, उनका आप जानने का प्रयास ना करें, मैं यही कहूँगा आपके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।